नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको अभी अभी पता चला है कि आपकी बेटी या बहन ने घर से भागकर शादी कर लिया। आपको बिल्कुल पता नहीं है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया है। आपको किसी लेटर के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से इन्फॉर्म किया गया है कि कोर्ट मैरिज हो चुका है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पैरों से ज़मीन खिसक गई है, आप लीगली इमोशनली प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी कलीग डॉक्टर तरुणा एस गौर है, उनसे बात करेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। नमस्कार जी। सर, जैसे ही पता चले किसी भी माध्यम से तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? हम कंफर्म भी कैसे करें कि ये कोर्ट मैरिज है या नहीं है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आपको फ़ोन आता है कि आपके बेटी ने या बेटे ने कोर्ट मैरिज कर लिया है, मैं बिल्कुल दिल से समझ सकता हूँ कि ये सिचुएशन बहुत आसान नहीं होता होगा और बहुत मुश्किल, इमोशनली तोड़ने वाला होता होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको पता चल रहा है तो पहले तो आप डॉक्यूमेंट्स मांगिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि आपके पास में अगर उन्होंने मैरिज किया होगा तो मैरिज का प्रूफ होना चाहिए, जैसे मैरिज की फ़ोटो होनी चाहिए और मैरिज का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद से उन्होंने मैरिज को रजिस्टर्ड अगर कराया हुआ है तो उसका भी प्रूफ होगा, जो कि गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड किया होगा। तो ये दो डॉक्यूमेंट तो आपके पास होना चाहिए। अगर आपको केवल मैरिज का प्रूफ मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन का प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। अगर आपको मैरिज का मिला, रजिस्ट्रेशन का मिला, लेकिन आप देखिए कि उसमें विटनेस कौन बने हुए हैं। अगर विटनेस को लेकर के कोई आपको डाउट होता है तो भी प्रॉब्लम है। और इसके अलावा जो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि आप किसी मैरिज एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, ताकि वो आपको बताएं पहली चीज कि आपकी बेटी ने सही तरीके से कोर्ट मैरिज किया है या नहीं किया है। जिस लड़के ने मैरिज किया है, क्या उसने बहलाया फुसलाया है या जेन्युइन शादी हुई है, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। अगर मान लीजिए लगता है कि उस लड़की पे हमारी प्रेशर है, तो उसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं लीगली कि हाँ, हमारी लड़की के ऊपर प्रेशर था? मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूं। अगर लड़की के ऊपर प्रेशर होगा और प्रेशर में शादी हुआ होगा तो जब आप फ़ोन पे बात करेंगे तो रिएक्शन से पता चलेगा। कई बार यहीं पे पेरेंट्स गलती कर देते हैं। कई बार क्या है, पेरेंट्स बिल्कुल जज नहीं करते हैं कि मेरी बेटी भी प्रेशर में हो सकती है, तो पहली लाइन में बोलते हैं कि तुम मेरे लिए मर गई हो, या उसे गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। तो बेटी जो कि वापस आना चाहती थी, जिसके साथ एक हादसा हो चुका है, जो सच में डरी हुई है, वो शादी तो कर चुकी है लेकिन उसको भी लग रहा है कि मैंने दबाव में किया हुआ है, वो अपने पेरेंट्स को अपने मन की बात नहीं बता पाती। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक स्कोप दें, खुली हुई वातावरण में बात करें और उसको बोलें कि तुम्हारा जो, हम तुम्हारे साथ ही, तुम्हारी जिंदगी है, तुमने कोर्ट मैरिज किया, मेरी थोड़ी बदनामी हो जाएगी, मेरी समाज में बेइज्जती हो जाएगी, मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुमने अपनी खुशी के लिए किया है, तुम खुश रहो। अगर आपके मन में गुस्सा है, आपको रिश्ता नहीं रखना है, आप मत रखो, लेकिन उसको ये बोलो कि तुम्हें दिक्कत हो तो मेरे से बात करो, तुम्हें समस्या हो, कोई तुम्हें प्रताड़ित करे तो मेरे से बात करो। बाकी हम तुम्हें किसी खुशी में नहीं बुलाएंगे, आप अपने गुस्से के हिसाब से चलो। जिस दिन गुस्सा शांत हो उस दिन आप बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझदारी के साथ में भी चलो। तो ये तो इमोशनल एंगल हुआ। तो इसमें हम लीगल की बात करें तो क्या, अगर मान लीजिए मैरिज रजिस्टर्ड हो गई है, तो क्या एक पेरेंट उस शादी को तोड़वा सकते हैं, किसी तरीके से रद्द करवा सकते हैं? अगर मैरिज किसी भी तरीके से फोर्सफुली हुई है तो तुड़वाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैरिज में दो चीजें होती हैं, वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज। वॉइड मैरिज वो होते हैं कि आपने जैसे कंसेंट नहीं लिया है और मैरिज हो गई है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप शादी आपने प्रॉपर नहीं किया, केवल वरमाला किया है और कह दिया कि पूरी मैरिज हो गई है, या आपने पूरे मैरिज सेरेमनी को तो परफॉर्म किया हुआ है लेकिन रजिस्ट्रेशन आपने ठीक तरीके से नहीं कराया है, तो ये वॉइड मैरिजेज होते हैं। इसको अगर हम जाएं तो कोर्ट में जाकर के इसको समाप्त कराया जा सकता है। कंसेंट में क्या पेरेंट ही कंसेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं? पेरेंट्स के कंसेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं की जरूरी नहीं होती है। जो दोनों पार्टीज हैं इसमें, यानी हस्बैंड और वाइफ, उनके कंसेंट की बात होती है। जी। तो अगर मान लीजिए वॉइड मैरिज है, उसको किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है? वॉइड मैरिजेस को समाप्त करने के लिए फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन दिया जाता है। वहां जाके साबित किया जाता है कि ये मैरिज जो है इस वजह से वॉइड मैरिज है, और 1 ईयर के अंदर जो है आप फैमिली कोर्ट में फैमिली मेंबर्स एप्लीकेशन दे सकते हैं और वो शादी को समाप्त करवा सकते हैं। फैमिली में से माँ बाप भाई कोई, बिल्कुल कोई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सिचुएशन है कि सब कुछ करेक्ट है लेकिन लड़का करेक्ट नहीं है, तो क्या माँ बाप इसको प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये ठीक नहीं हुआ? नहीं, देखिए ऐसा मैं बता रहा हूँ, लड़का करेक्ट माँ बाप की नज़र में कैसे होते हैं कि भाई हो सकता है उसकी जाति छोटी हो सकता है कि वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व
हो सकता है कि लगे कि ये आवारा है, कुछ भी ऐसे XYZ रीजन हो सकते हैं, या फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो वो आपके बेटी का चुनाव है। बेटी ने चुनाव कर लिया है, वो उसको देखेगी समझेगी, आपको नहीं उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी देना चाहिए। अब आपको ये मान के चलना चाहिए ये उसकी किस्मत है, उसने चुनाव कर लिया है। किस्मत की बात की, अगर मान लीजिए बाद में कुछ गड़बड़ हो, तो बेटी के साथ कुछ हिंसा हो रही हो, कुछ परेशानी हो, तो तब माँ बाप एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल एक्शन। मैं यहीं पे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं जब ये बात कह रहा हूँ ना कि बेटी ने डिसीजन ले लिया, पहली बात तो ये है ना कि आप ये सोचिए कि बेटी जो 16 साल का एज होता है ना, 16 ईयर्स का, जो 18 साल में लड़की भाग करके कोर्ट मैरिज कर रही होगी, वो डेफिनेटली 16 साल के एज में वो किसी लड़के के साथ अफेयर में होगी, 16-17 साल के एज में। अब 16-17 साल के एज में वो अफेयर में आ गई। अफेयर में आने के बाद से उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपनी माँ बाप को ये बातें बता सके, और 18वें साल में ही वो घर से भागने की प्लानिंग करके भाग भी गई, उसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। क्यों हुआ, इसके बारे में भी सोचना जरूरी है पेरेंट्स को। इसलिए सोचना जरूरी है क्योंकि पेरेंट्स, कई बार ऐसा हो जाता है कि उनको बहुत हल्की जानकारी मिली है, बहुत हल्की, और वहां बेटी इन्वॉल्व भी नहीं है, तो भी उसको गाली गलौज मिल जाता है, तो भी उसको बुरी नजर से बात किया जाता है, बुरी नीयत से बात किया जाता है, उसको बुरा भला बोला जाता है। और अगर पता चल जाए कि बेटी इन्वॉल्व है, तो उसको तो आप समझो, आप उसकी मार पिटाई, टॉर्चर शुरू हो जाता है, उसकी पढ़ाई को बंद करवा देना। ये रीजन बन जाता है बहुत स्ट्रांग कि मेरे फैमिली वाले मुझे प्यार नहीं करते, मैं बेटी हूं इसलिए मेरे को वो सम्मान नहीं मिलता, बेटे को सम्मान मिलता है। और फिर उसको लगता है कि जो मिले वो सोचती नहीं है, बस इस घर से भागना है। क्या आपने अपने घर में ऐसा माहौल तो नहीं बनाया हुआ है? ये भी देखना जरूरी है। एक लास्ट क्वेश्चन है, बीइंग एन एडवोकेट, आप क्या पेरेंट्स को सलाह देंगे और बच्चों को भी जो इस तरीके के स्टेप लेने की सोच रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, देखिए, कोर्ट मैरिज कभी भी कोई लड़की या लड़का घर से भाग करके करते हैं तो वो तभी करते हैं जब पेरेंट्स एग्री नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी एक पेरेंट्स को पता चले कि भाई मेरा बेटा या मेरी बेटी बहन वो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आप उनके चॉइस को रिस्पेक्ट कीजिए और उसको सही तरीके से जांच कीजिए कि उसके चॉइस में कमी क्या है। केवल जाति के आधार पे उसको मत खारिज कीजिए, केवल आप फाइनेंशियल चीज़ों के आधार पे मत खारिज कीजिए। और अगर खारिज करना भी है तो आप मौका दे सकते हैं कि आप 2 साल, 3 साल, 4 साल आप आपस में बात नहीं करोगे, पहले आप अपने आप को इस लेवल पे लेकर के जाओगे, साबित करोगे, फिर हम आपकी मैरिज करा सकते हैं। थोड़ा मौका देंगे। इस 3-4 साल में 2 फर्क आएगा। हो सकता है कि उन दोनों को समझ में आ जाए कि हम अप्रोप्रिएट ही नहीं है एक दूसरे के लिए। हो सकता है कि वो अपने करियर में इतने आगे बढ़ जाएं कि वो मिसमैच ही हो जाए, वो खुद ही समझे कि नहीं जी ये तो मेरे लिए, तो वो इमोशन से बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर आपने मारा, अगर आपने उस समय उसको टॉर्चर किया, तो फिर वो बहुत ज्यादा आपके ही विद्रोही बन जाएंगे और घर से भाग जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके से हैंडल करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको ये सिचुएशन जो इमोशनली आप फेस कर रहे हो नहीं करना पड़ेगा। और अभी अगर आप फेस कर रहे हो इस चीज को, आप बात करेंगे तो हम लोग गाइड करेंगे कि आप कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। बहुत अच्छी सलाह दी आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू।